तो जय जोहार। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जनमन पत्रिका जो है, छत्तीसगढ़ जनमन पत्रिका जो जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है, उसके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं, कौन कौन सा फैक्ट को पढ़ना चाहिए उसके बारे में। तो आज हम बात करेंगे अगस्त 2025 की जो जनमन पत्रिका है उसके बारे में। तो उसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि क्या क्या है। सबसे पहले दिया वास्तविक साझेदारी विकसित छत्तीसगढ़ की ओर। ये दिया है, देखिए जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो क्या है, जापान गए थे, है ना, बीच में। तो वहाँ से क्या क्या लाए हैं, क्या क्या नहीं किए गए हैं, वो सब के बारे में। तो देखिए सबसे पहला चीज़ है, यहाँ पे दिया है भविष्य का सस्टेनेबल और सीमलेस शहर क्या है, नवा रायपुर अटल नगर। इसके बारे में दिया है। अब अटल नगर नवा रायपुर में क्या है, क्या क्या विकास किया जाएगा, बहुक्षेत्रीय निवेश और विकास की नई दिशा, संतुलित विकास, जन केंद्रित परिवहन, स्मार्ट सुविधाएं और हरित प्रणाली। ये सब चीज़ जो ध्यान आपको देना है, आपको इसको एक बार पढ़ना है कि नया रायपुर में क्या क्या जो है डेवलपमेंट किया जाएगा। तो इसको आपको पढ़ना है। ओके, अब चलिए देखते हैं आगे आपको और क्या पढ़ना है। तो ये उनका वक्तव्य है, तो इसको वक्तव्य को आपको नहीं पढ़ना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, यहाँ पे उनके सुर्खियाँ के बारे में दिए हैं। ठीक है, कि उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया है, ये सब के। तो अब देखते हैं कि जापान में छत्तीसगढ़ निवेश, नवाचार और सांस्कृतिक पहचान जो है, जब हमारे मुख्यमंत्री जी जो है वो क्या है जापान गए थे, तो वहाँ से क्या क्या सीख के आए हैं, है ना, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो जापान में क्या है, जापान के जो है वो छत्तीसगढ़ में क्या है इन्वेस्ट करेंगे, इसके बारे में जो है दिया गया है। जैसे कि क्या है कि ओसाका इन्वेस्टर कनेक्ट, ठीक है, प्रमुख घोषणाएं और भरोसा ये उन्होंने दिया है। तो इसमें प्रमुख घोषणाएं क्या क्या है, ओसाका को छत्तीसगढ़ में फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए जो है 100 करोड़ का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, किसको, ओसाका को। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, और क्या दिया, मोराबू हसीन कंपनी के प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट के जो है उसको भी जो है भेंट मुलाकात किया गया, वहाँ को भी निवेश प्रस्ताव दिया गया है। ठीक है, तो ये इसको आप देख लेंगे। इसके अलावा निवेश प्रस्ताव में एस सानवा कंपनी लिमिटेड को जो है निवेश प्रस्ताव दिया गया है ना। तो निवेश प्रस्ताव में क्या क्या है ये सब दिए गए। एंड उसके साथ ही जेट्रो के साथ जो है वर्ल्ड एक्सपो 2025 ओसाका पवेलियन की अद्भुत झलक जो है यहाँ पे उन्होंने देखा। ठीक, तो ये है, मतलब बेसिकली आपको जो निवेश है, औद्योगिक नीति को पढ़ना है, छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति। तो उसके अंतर्गत निवेश है, तो निवेश में जापान जाकर जो मुख्यमंत्री जो कुछ कुछ सीखे, निवेश का प्रस्ताव रखे, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसको आप एक झलक पढ़ लेना है। ओके, और साथ ही साथ जैसे कि इसको आपको एक झलक पढ़ना है ना, प्रधानमंत्री का जापान यात्रा और भारत जापान संबंध कैसा है, ये स्पेस टेक और विजन 2047 के क्या क्या आयाम है। ठीक है, इसको आपको देख लेना है। ओके, तो और साथ में जैसे कि दिया है, छत्तीसगढ़ का निवेश अनुकूलम इकोसिस्टम क्यों किया जाता है, जापान दौरे से राज्य को क्या क्या फ़ायदा हुआ या होगा। ठीक है, उसके बारे में तो प्रस्ताव, जैसे कि प्रस्ताव है, आमंत्रण है, B2G बैठक है ना, जेट्रो के साथ बैठक है, वर्ल्ड एक्सपो 2025 अमेरिका ओसाका जो है, इसमें छत्तीसगढ़ पवेलियन के बारे में उद्घाटन के उससे संबंधित, स्पेस एंड इनोवेशन, साथ ही PM की यात्रा जो हुआ, ये सबको आपको पढ़ना है। बेसिकली ये जो है आपका, है ना, पढ़ना है। ये क्या है आपका इंटरव्यू के लिए भी काम आएगा, और आपके जो छत्तीसगढ़ में है उसके लिए आपको पढ़ने के लिए काम आएगा। ठीक है, तो कहाँ कहाँ क्या लगना है आपको, इसको पढ़ना है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने टोक्यो के लिटिल इंडिया पहुंचकर महात्मा गांधी को क्या किया, नमन किया। कहाँ पहुंचे, लिटिल इंडिया में, टोक्यो में। ठीक है, तो इसको आपको देख लेना है। बस्तर के होनहार अविनाश तिवारी को टोक्यो में मिले मुख्यमंत्री। ठीक, तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो व्यापम में पूछा जा सकता है, IPSC में भी पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जो है टोक्यो जब गए थे, वहाँ जापान गए थे, तो टोक्यो में उन्होंने बस्तर के किस जो व्यक्ति हैं उनसे मुलाकात किया, ऐसा करके। तो उनका नाम आपको याद रख लेना है, किसको, अविनाश तिवारी जी को। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद कोरियाई उद्योगों, निवेश, तकनीकी और सहयोग, स्किलिंग के लिए आमंत्रण जो है, ये प्रस्ताव पारित वो किया गया है। वैश्विक छत्तीसगढ़ की वैश्विक साझेदारी की नई राह जो है बन रहा है, ये सब के बारे में। ठीक, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट, व्यापक निवेश संभावनाएं, ये जो है क्या क्या है आपको बताया गया। तो ये था उससे संबंधित जो मुख्यमंत्री जी का जापान यात्रा था, उससे संबंधित कुछ प्रमुख टॉपिक, इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद आगे देखें, युक्तिकरण के बारे में दिया है, तो एक शिक्षा सुधार क्रांति के बारे में। तो ये आपका जो है प्रीलिम्स के लिए पर्सपेक्टिव से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, पर आपको एक झलक इसको पढ़ ले रहना है कि इसका आपको क्या है, पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड न्यूट्रल रह करके आपको देखना है कि क्या क्या इसमें अच्छा हो सकता है, ये सारी चीज़ें। ओके, फिर उसके बाद देखिए इसमें क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो है सामंजस्य किया गया है, इसको आपको देख लेना है ना। फिर आगे चलें तो इसमें क्या है,
तो गरीबों को चना, नवा रायपुर को आईटी हब बनाने की दिशा में जो है कदम बढ़ाया गया है। तो गरीबों को चना वितरण जो है वो किया जा रहा है ना, आईटी उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको आपको देख लेना है। फिर उसके बाद रजत जयंती तो रजत जयंती बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य का 25 वर्ष हो गया है। तो गौरव, विरासत, विकास और जन भागीदारी का सफ़र जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। खास करके अभी जो 1 नवंबर आया है, 1 नवंबर को राज्योत्सव मनाया गया है ना, तो उसको भी आपको पढ़ लेना। तो अब देखिए रजत जयंती का उद्देश्य, तो उद्देश्य क्या है ये आपको देखना है। तो इसमें सबसे पहला है सांस्कृतिक पुनरुत्थान, फिर जन सहभागिता, नीतिगत संवाद, युवा प्रेरणा, आर्थिक सशक्तिकरण, ये उनके प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है, तो इसको आपको देख लेना है ना। उसमें क्या है, 2 चरणों में किया जा रहा है रजत जयंती समारोह। तो इसको ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कितने चरणों में किया जा रहा है, कब कब किया जा रहा है। तो देखिए ये रजत जयंती समारोह 15 अगस्त 2025 से 31 अक्टूबर तक किया गया पहला चरण में। दूसरा चरण में 1 नवंबर से 6 फरवरी 2026 तक का जो है रजत जयंती समारोह मनाया जाएगा। तो ये आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो विभाग है संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के, उनके द्वारा प्रमुख गतिविधि क्या क्या हो रही है, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि, महिला विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, तो ये जो प्रमुख विभाग हैं इनके जो प्रमुख गतिविधि क्या क्या हैं उनके बारे में दिया गया है। तो इसको आपको एक झलक देख लेना है। ठीक है, इसी को है ना। फिर उसके बाद और देखिए कि विरासत और विश्वास का संगम है ना, ये क्या है, छत्तीसगढ़ है, तो उसके बारे में बताया गया है। फिर सरकारी तैयारियाँ क्या है, कैसा है, ये सब कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी है ना। तो कार्यक्रम की रूपरेखा, तो कार्यक्रम की रूपरेखा प्रदर्शनी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यिक संगीतियाँ, विद्यालय महाविद्यालय में प्रेरणादायक कार्यक्रम, जनसंपर्क भ्रमण, ये जो है आदि जो है किया जाएगा, किया जा रहा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो राज्य निर्माण से जन कल्याण तक का सफर, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एक झलक पढ़ लेना है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सायोलॉजी, भूगोल को वाणिज्य में बदलने का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे जैसे कि चर्चा किया गया है। ठीक है, तो इसको आपको देख लेना है। तो ये सायोलॉजी क्या है, ठीक है, ये एक बार की पूछा जा सकता है, सायोलॉजी क्या है। ओके, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, सायोलॉजी भूगोल को वाणिज्य में बदलने का फॉर्मूला, तो इसको आपको देख सकते हैं, सायोलॉजी क्या है, ये किससे संबंधित है, ऐसे करके प्रश्न बन सकते हैं। ओके, फिर आगे देखें तो अधोसंरचना विकास के बारे में जो है बताया गया है। ठीक है, तो जो लॉजिस्टिक नीति 2025 है, लॉजिस्टिक नीति 2025, ठीक, तो ये कब मंजूरी किया गया, तो 30 जून 2025 को मंजूरी किया गया लॉजिस्टिक नीति 2025। इसके तहत क्या क्या किया जाएगा, तो ये आपके जो पॉइंट हैं इसको आपको पढ़ लिया रहना है। ठीक है, तो लॉजिस्टिक नीति इंपॉर्टेंट है, कब लागू किया, 2025 में 30 जून 2025 को मंजूरी प्रदान की गई है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। अब फिर आगे दिया गया है भौगोलिक लाभ छत्तीसगढ़ की उपयुक्तता है। ठीक है, तो इसको देख लेना है, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की मिलेगी मजबूती, ये लॉजिस्टिक नीति के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, हाँ, उद्योगों से क्या लाभ होगा, कृषि वन, ये सब दिया हुआ है। ओके, इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रोजगार और कौशल विकास होगा नहीं होगा, इसके बारे में दिया हुआ है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक, मेन मेन इसको आपको एक झलक पढ़ना है ना। पर्यावरण दृष्टिकोण से देखें तो क्या है, ग्रीन लॉजिस्टिक की ओर जो है बढ़ रहे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्तर पर लॉजिस्टिक हब बनने की स्थिति और भविष्य की दिशा जो है वो क्या है, इसके बारे में भी बताया गया है। लॉजिस्टिक हब यानी रोजगार की बहार, तो इसको आपको पढ़ना ही है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब जैसे कि लॉजिस्टिक हब से रोजगार जो है कैसे सृजन होगा, तो इसके लिए जो है ये फैक्ट बताए गए हैं। ठीक, साथ ही साथ भारत के प्रमुख लॉजिस्टिक हब्स जो है वो कौन कौन से हैं, क्या क्या है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जैसे कि मुंबई है, मुंबई में कहाँ, भिवंडी। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, मुंबई के कहाँ, भिंडी में, बेंगलुरु में है, हैदराबाद, नागपुर, इंदौर, लुधियाना, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, पटना, कोयम्बटूर, इनके बारे में बताया गया है। तो ये आपके लिए जो है ये लॉजिस्टिक हब की जो सूची दी है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका प्रीलिम्स के लिए इंडिया जीएस, इंडिया ज्योग्राफी का पोर्शन से आपको ये पूछा जा सकता है। ओके, तो इसको डिटेल में पढ़ लेंगे कि कहाँ क्या है करके, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, उभरते ट्रेंड्स के बारे में बताया गया है कि और कहाँ कहाँ जो लॉजिस्टिक हब जो है वो बनाया जा रहा है, उसके लिए काम किया जा रहा है, तो इसको भी आपको देख लेना है। फिर उसके बाद आगे चले, सीएम साइन का दिल्ली द्वारा विकास की नई पटकथा, तो दिल्ली में गए थे तो पीएम मोदी जी से मुलाकात हुई है ना, तो उसके बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद है ना किन से मिले, ये सब चीज़ के बारे में है। ठीक, तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये देखिए, केंद्रीय मंत्री मावड़िया से मुलाकात की, बस्तर ओलंपिक को मिला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का दर्जा। ठीक, क्या मिला, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, कि क्या मिला है, बस्तर ओलंपिक को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का दर्जा मिला है। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए, व्यापक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, क्या दर्जा रायपुर बिलासपुर में खोलेंगे मेडिकल नर्सिंग कॉलेज। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बट सबसे इंपॉर्टेंट, बस्तर ओलंपिक को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का जो दर्जा है वो आपको प्रदान किया गया है। ठीक है,
फिर उसके बाद आगे देखें तो हाँ, ये था बैठक में क्या है, गति शक्ति पोर्टल के जरिए भेजी जाएगी जल्द मंजूरी, ये सब दिया हुआ है, तो इसको आपको देख लेना है एक झलक, है ना। फिर वही देखिए, नक्सल उन्मूलन से संबंधित जानकारी दिया गया है। तो नक्सल उन्मूलन से संबंधित जितनी भी जो योजनाएं चला रही है सरकार, अभी वर्तमान में चला रही है, पहले से चला रही है नक्सल उन्मूलन से संबंधित, ठीक है, तो उसको आपको पढ़ लेना है अच्छे से, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जो है सामान्यतः बनते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं जो है चला रही है सरकार, ठीक है। तो ये है। फिर उसके बाद आगे देखें कि पीएम मोदी 1 नवंबर का राज्योत्सव रजत महोत्सव में प्रधानमंत्री को न्योता दिया गया और प्रधानमंत्री जी जो है क्या है आए थे, ठीक है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से भी मुलाकात की, बोधघाट परियोजना से संबंधित जो फैक्ट है उनको रखा, उनसे संबंधित किया। तो बोधघाट परियोजना के बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना है, वो ये क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। बोधघाट जल परियोजना, है ना, जल विद्युत परियोजना, ठीक है। तो इसका आपको डिटेल में पढ़ लेना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आया पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो पीएम इसका क्या है, देखें, मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, बार बार इसका जो है इतना प्रचार किया जा रहा है, तो इससे संभावित है कि ऐसे इससे जो है संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ठीक है। तो इसमें कितना छूट दिया जा रहा है, कितना इसमें जो है लगेगा, क्या क्या प्रोसेस है, इसको आपको पढ़ लेना, इसके में क्या क्या प्रावधान है, ठीक है। तो ये क्या है, ये दिया गया है, पीएम सूर्य घर बिजली योजना से सब्सिडी कितना दिया जाएगा, केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा दोनों मिलाकर कितना दिया जाएगा, है ना, मासिक ईएमआई के द्वारा भी आप इसको ले सकते हैं, तो इसके बारे में बताया गया है, ओके। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है ना। 2000 सोलर पंपों की स्थापना जो है वो भी किया जाएगा। 70,000 सोलर पावर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखे, 3 लाख करोड़ का लागत से 4 पावर प्लांट जो है वो बनाया जाएगा, ये जो है प्रस्ताव रखा गया है। 20,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको सोलर से संबंधित जितने भी यहाँ पे दिए हैं फैक्ट, उसको आपको पढ़ लेना है, इससे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। फिर उसके बाद चलिए देखते हैं कि अब सूरजपुर से संबंधित जो फैक्ट दिए हैं, प्राकृतिक धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर का संगम के बारे में, ठीक है। तो सूरजपुर में सब देखिए कि क्या क्या दिया है। सूरजपुर में एक क्या है, शिव मंदिर है ना, इसकी विशेषताएं क्या है, इसको आपको देख लेना है। फिर उसके बाद रक्सगंडा जलप्रपात है, इसको पढ़ लेना है। छेरका जलप्रपात है, इसको पढ़ लेना है, ठीक है, ये दिया है। और क्या है, कुदरगढ़ गुफा और मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है। पर गुरु घासीदास तमोर पिंगला, ये सभी क्या है, सारासुर देवस्थान और महामाया मंदिर देवपुरी, शिवधारा जलप्रपात, ये क्या पर्यटन के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर उसमें क्या है, सूरजपुर कैसे पहुँचे करके उसमें बताया है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है हालांकि, है ना। पर्यटक के लिए क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पर जैसे कि महामाया मंदिर देवपुर, शिवधारा जलप्रपात, सारासुर देवस्थान, गुरु घासीदास तंबोर पेंगला टाइगर रिजर्व, यहाँ क्या क्या पाए जाते हैं, क्या है, कुंदरगढ़ गुफा और मंदिर, शिवपुर शिव मंदिर, छेरका जलप्रपात, रक्सगंडा जलप्रपात, ये क्या है, सूरजपुर जिला में स्थित है, तो इसको आपको पढ़ना है, ठीक। जन जन की सहभागिता से होगा विकसित छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ का सपना पूरा, है ना। तो इसके बारे में जो है कुछ कुछ दिया गया है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, ठीक है, क्या क्या किया जाएगा, क्या क्या आह्वान जो है वो किया गया है ना। तो ये है। फिर ये देखिए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान से आगे जय अनुसंधान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान जो है, ये इसके बारे में बताया गया है ना, कि ये अब क्या है, ध्येय वाक्य होगा, ये इसके बारे में। प्रधानमंत्री की गारंटी और हर घर पक्का मकान, ये चीज़ दिया जा रहा है। इसमें दिया है कि आवास, पीएम जय वन और नक्सल, तो बार बार वही जो है बोला जा रहा है, मतलब उससे संबंधित प्रश्न बनते हैं, ओके। फिर उसके बाद देखिए, तो महतारी वंदन योजना तो कुछ बार बार है, तो उसको पढ़ना ही है आपको। औद्योगिक और निवेश नीति वही है कि छत्तीसगढ़ को पावर हाउस बनने में 3 लाख करोड़ का पावर सेक्टर निवेश जो है वो किया जाएगा। पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की न्यू 1100 करोड़ रुपये की लागत से जो है वो भी नई औद्योगिक नीति 6.65 लाख करोड़ रुपये में निवेश प्रस्ताव रख रही है ना। फिर उसके बाद क्या है, 79वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को जो है वो मनाया जा रहा है, ठीक। शिक्षा, युवा सशक्तिकरण, अधोसंरचना, किसानों के हित में बड़े कदम क्या क्या लिए गए हैं, कितने, जैसे कि 149 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी लास्ट ईयर किया गया था, यानी कृषक उन्नति योजना के तहत जो फायदा दिया गया था, कोदो कुटकी रागी जो है 10,000 सहायता दिया जा रहा है, तो तो ये सबको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। साथ ही साथ जो नगरीय एवं ग्रामीण योजनाएं हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री नगर उत्थान योजना, तो ये इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सहायता योजना, बोधघाट बहु उद्देशीय परियोजना, ये तीनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनजाति संस्कृति में जो है उसको बढ़ावा दिया गया है, ठीक। चरण पादुका योजना फिर से शुरू किया गया, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। ट्राइबल म्यूजियम जो है ओपन किया गया, इंपॉर्टेंट है। बस्तर पंडुब का आयोजन और घुड़मारा को यूएन तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। कला संस्कृति के लिए दिया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन भविष्य विकसित भविष्य का रोड मैप,
ठीक है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। ओके, 13 थीम और 10 मिशन जो है तय किए गए हैं। क्या क्या है? 13 थीम और 10 मिशन तय किए गए हैं। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, जिलों में हुई इस नई पहल से बदलेगा खेती का भविष्य। तो देखिए कि क्या पहल किया गया है, इसको आपको एक झलक देख लेना है। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो ये बस पढ़ने के लिए है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, फिर आगे चलें। तो जैसे कि रायपुर दिया है, रायपुर एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक केंद्र, रायपुर क्या है? ऐतिहासिक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जो है बताया गया है। तो रायपुर का इतिहास जो है और उसका नींव जो है कैसे पड़ी, इसके बारे में दिया गया है। स्वतंत्रता संग्राम में रायपुर का क्या योगदान था, स्वतंत्रता सेनानी जो है वो कौन कौन से यहाँ पे आए। ठीक है, तो जैसे कि नानाजी देशमुख के बारे में बताया है, गांधी जी के बारे में, है ना, और उनकी जैसे अनुयायी रामचंद्र सिंह कन्हैया लाल बोरदिया ने ब्रिटिश स्वतंत्रता के खिलाफ संघर्ष किया। तो ये नाम क्या है? प्रमुख है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन सा? रायपुर और उसके आसपास क्षेत्र, रामचंद्र सिंह और कन्हैया लाल बोरदिया। ठीक, नानाजी देशमुख जैसे समाज सेवा ने यहाँ ग्रामीण इलाकों में स्वतंत्रता संग्राम को गति दी। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आगे चलें। तो शहर की कहानी, तो प्राचीन काल में रायपुर कैसा था, मध्यकाल में रायपुर कैसा था, क्या था, ये सब के बारे में बताया गया है। भूगोल कैसा है, जलवायु कैसा है, जनसंख्या कैसा है ना, रायपुर के बारे में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन कैसा है। ठीक है, वहाँ महामाया मंदिर है, सांस्कृतिक धरोहर, बंजारी माता मंदिर, गुरु घासीदास स्मारक है, ये सब के बारे में बताया गया है। रायपुर के पर्यटन स्थल के बारे में जैसे कि दिया है यहाँ पे कि महामाया मंदिर है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। राजीव संगम है ना, नंदन वन है, तो ये आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा, डॉक्टर और अस्पताल अब एक क्लिक पर। ठीक है, तो ये इसको आपको एक झलक देख लेना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, जनजातियों के कल्याण में लगा एक आश्रम। ठीक है, तो वो कौन सा आश्रम है जनजातियों के कल्याण में लगा हुआ? ठीक है, तो अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जनजात, है ना, ये कहाँ है? तो इसको आपको पढ़ना है। ठीक, कौन सा आश्रम है, कहाँ है, इसके क्या क्या कार्य कर रही है ना, इसको आपको देखना है। ठीक, फिर देखिए दिया है एक तो, तू मैं एक रक्त। ठीक है, ये इसका उद्देश्य क्या है? बंधुत्व भाव, सामाजिक समरसता और देश प्रेम को प्रगति, है ना, प्रकट होता है, तो इसके बारे में बताया गया है। ठीक, तो उसको आपको देख लेना है, एक झलक देखना है आपको। फिर उसके बाद आज़ादी के जश्न मनाने वाले युवक की हत्या, है ना, तो ये वही लाल आतंक जो है, नक्सली सरेंडर कर रहे हैं 31 मार्च 2026 तक के जो है नक्सल समाप्त का घोषणा जो हमारे गृह मंत्री जो अमित शाह जी है वो किए हैं, तो उससे संबंधित फैक्ट है, उसको आपको पढ़ लेना है। पुनर्वास नीति जो है वो लाया गया है, तो वो मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहता है ना। फिर उसके बाद आगे चले, करंट अफेयर्स में और क्या क्या दिया है। ठीक है, तो भारत और फिजी का जो संबंध है उसके बारे में नया अध्याय दिया है। ठीक है, कि राष्ट्रीय सुरक्षा नागरिक की साझा जिम्मेदारी रक्षा मंत्री जी की है, इसके बारे में बताया। असम को मिला IIM प्रधानमंत्री निधि, तो असम में क्या खुलेगा? IIM जो है वो खुलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में बताया। भारतीय डाक प्रणाली और आधुनिकीकरण का हुआ डिजिटीकरण। ठीक, DRDO ने एकीकृत वायु संरक्षण का सफल परीक्षण किया, क्या वायु रक्षा हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया, है ना, इसके बारे में बताया गया है। भारत UAE ने FTA वार्ता की शुरुआत की, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की शुरुआत की है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बट ये क्या है आपका प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, मेंस और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, फिर आगे चलें। भारतीय अंतरिक्ष दिवस पर, तो भारतीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, इसको आपको देख लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये ऑनलाइन गेमिंग और गेमिंग विधेयक 2025 ऐप लाया गया है। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025। ठीक, तो इसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक, तो उसको एकदम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्या क्या जो है प्रमुख प्रावधान है उसके बारे में। आपदा प्रबंधन के लिए नई तकनीक पहल किया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया जो है CECA वार्ता जो है वो संपन्न हुआ है। विदेशी निवेश के लिए छत्तीसगढ़ कितना तैयार है। ठीक है, तो ये नॉर्मल जो है चर्चा किया गया है। अब बात करें हमारे क्लब का, तो देखिए इतना सारा था जो करंट अफेयर से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था, है ना, उसमें आपको एक एक झलक करके देखते जाना है। कुछ ऐसा फैक्ट लाके उसको नोट कर लीजिए, है ना। आपका जो जनमन है वो 2-3 पन्ने में जो है आप उसको नोट करके 2-3 पेज में आप उसको क्या कर सकते हैं, नोट करके आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि हमारे कलेवा में और क्या क्या है। तो साबूदाना की खिचड़ी जो है वो बनाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंघाड़े के आटे की पूरी, प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है ना। मखाना खीर, फिर क्या है, कट्टू के आटे के पकौड़े, छत्तीसगढ़ की अद्भुत कला पहुंची प्रधानमंत्री तक। ठीक,
ये दिया हुआ है। तो इसको किसने बनाया है? बस्तर की बेटी सुरभि वर्मा जी ने बनाया है। तो ये डॉक्टर सुरभि वर्मा का नाम आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने धान और चावल से क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ये पोर्ट्रेट पिक्चर बनाया है। ठीक, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो और किन्होंने दी? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने प्रधानमंत्री मोदी जी को ये सौंपा। ठीक, तो किन्होंने बनाया? डॉक्टर सुरभि वर्मा जी ने। ठीक, इसको ये नाम आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कंज्यूमर राइट्स के बारे में 14 साल बाद जो है मिला है न्याय, है ना। तो क्या मामला था, क्या है, एक झलक पढ़ लेना। जागो ग्राहक जागो, है ना। फिर उसके बाद हमर भाखा धुगिया ले मुक्ति और आहार ले सकती। ठीक, ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद आगे चलें तो आगे में है प्रेरक दर्शक देने वाले दीनदयाल उपाध्याय। तो दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बताया गया है, तो उनके बारे में जो है कुछ कुछ आपको पढ़ लेना है। ठीक है। फिर उसके बाद यह है आप अपना मतलब तस्वीर भेज सकते हैं, चयन प्रक्रिया क्या क्या है, ये सब है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सुर्खियों में और क्या क्या रहा था, ये सबको आपको देख लेना है कुछ कुछ। जैसे कि ये दिया है सुकमा के केरलापान गांव में हुआ माओवाद मुक्त गांव। ठीक है। अब क्या है उसके बाद, हाँ, रेडियो प्रसारण में दीदियों की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो दीदी के गोट जो है वो कब से शुरुआत किया गया? 31 अगस्त 2025 से रवि, है ना, शुरुआत किया गया। क्या? दीदी के गोट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि दीदी के गोट कब शुरुआत किया गया, तो इसको आपको ध्यान रखना है, 31 अगस्त 2025। ओके। तो ये था जर्मन अगस्त का 2025 का टॉपिक, जिसको आपको करना है, जिसको आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इसके बारे में और आप डिटेल में पढ़ेंगे और शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। ओके, तो चलिए फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट में। तो सभी को थैंक यू।